तो इस बार बिहार में जब दिवाली और छठ मनेगा तो बिहार के गरीबी का, आपके बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रही। क्या होगा छठ के बाद? छठ के बाद जब ये व्यवस्था बनेगी, अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बना, तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सब लोग याद कर लीजिए, अपने अपने आंचल में ओढ़नी में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपका घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था बिहार में ही करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10-12 हजार का रोजगार हो जाए, पलायन बंद हो जाए तो अच्छा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर ये बात समझ में आ रहा है, जब इस सभा के बाद अपने घर जाइए तो लोगों को बताइए, अपने बच्चों को बताइए, ए बचवा, अब की हाली जब दिवाली और छठ में घरे आइब, अब की हाली जब दिवाली और छठ में घरे आइब, तो फिर 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए जीवन में कभी दरभंगा, जाले, बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग तैयार है इसके लिए? इसका दूसरा संकल्प, जिसका उम्र हो गया 60 वर्ष से ज्यादा, अब वो मजदूरी नहीं कर सकता है, नौकरी नहीं कर सकता है, इसलिए तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो छठ के 1 महीना बाद से, दिसंबर महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया का सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अंतिम संकल्प, ये 2000 रुपया मिलने से जीवन नहीं सुधरेगा, 10-12 हजार के मजदूरी से भी जीवन ना सुधरी, जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। तो ये तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो छठ के बाद हर गरीब को ये सुविधा होगा। आपके गांव में जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरे, आप अपना बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी स्कूल में नाम लिखवाइए, स्कूल भेजने का खर्चा और फीस सरकार की ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?